स्टोइक्योमेट्री। अब स्टोइक्योमेट्री पढ़ने के लिए ये एक एग्जांपल देखें। सपोज हमें एक मिल्क शेक बनाना है, तो मिल्क शेक बनाने के लिए हमें 2 ग्लास मिल्क, 1 चम्मच सिरप और 1 आइसक्रीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका रेशियो फिक्स्ड है 2:1:1। लेकिन अगर हमें 2 मिल्क शेक के ग्लासेस बनाने हैं, तो अब हमें इस रेसिपी को डबल करना पड़ेगा, जहाँ पर हमें 4 ग्लास दूध के, 2 चम्मच सिरप के और 2 आइसक्रीम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही होता है स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री में अगर कोई भी प्रोडक्ट सोल्यूशन तैयार करना है, तो उसके रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी एक फिक्स्ड रेशियो में होती है। ये क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, वॉल्यूम, मोल्स, मास, कुछ भी, लेकिन इनका एक फिक्स्ड रेशियो होता है और उस रेशियो में गड़बड़ नहीं की जा सकती है, वरना हमारा प्रोडक्ट सोल्यूशन तैयार नहीं होगा। दिस इज स्टोइक्योमेट्री। Now let's practice some examples. सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें। If 16 gram of methane is burned, find the mass of carbon dioxide produced. Also find the volume of carbon dioxide produced. तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि मीथेन जलाया जा रहा है, यानी कि ये एक कंबस्शन का प्रोसेस होगा और कंबस्शन के प्रोसेस का इक्वेशन होता है CH4 + O2 gives CO2 + H2O। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर एक 2 और यहाँ पर एक 2 लगाने से ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अब इसी से इसका स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, जो कि है 1:2:1:2। तो अब इसी रेशियो में पूरी कैलकुलेशंस चलेगी। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि मीथेन का मास है 16 ग्राम्स और हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करना है, जिसे हमने मान लिया है x। अब मास कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जा रही है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की ही वैल्यूज लगेगी। तो यहाँ पर हमने मास को तो x मान ही लिया है। मोलर मास की बात करें तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करने के लिए कार्बन के 12 ग्राम को ऐड करना पड़ेगा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, जिसे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 एटम है ऑक्सीजन के। तो फाइनल आंसर मिलता है 44 ग्राम्स, यानी कि यहाँ पर मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा 44 ग्राम्स। अगर बात मोल्स की करें तो मोल्स की अभी यहाँ पर वैल्यू नहीं है, लेकिन ये वैल्यू निकाली जा सकती है इसकी मदद से। यहाँ पर भी मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। अब क्योंकि ये बात मीथेन की कर रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीथेन की वैल्यूज लगेगी। बात की जाए अगर मास की, तो क्वेश्चन में गिवन है 16 ग्राम का मीथेन है, और मोलर मास के लिए मीथेन का मोलर मास होता है 12 ग्राम कार्बन का प्लस 1 ग्राम हाइड्रोजन का इंटू 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन एटम है। तो फाइनल आंसर मिलता है 16 ग्राम, यानी कि मीथेन का मोलर मास हुआ 16 ग्राम। इसे कैंसिल करने पे फाइनल आंसर मिलता है 1 मोल। इसका मतलब ये वाला मीथेन है 1 मोल का। अब इसके आगे एक पॉइंट पर ध्यान दें कि यहाँ पर स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो 1:2:1:2 का चल रहा है। तो अगर मीथेन का वैल्यू यहाँ पर 1 मोल है इसके स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो के हिसाब से, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो 2 है, जिस वजह से इसका मोल होगा 2 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो 1 है, तो इसका मोल होगा 1 मोल। और वाटर का स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो है 2, तो इसका भी मोल होगा 2 मोल। यानी कि अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मोल की वैल्यू है विच इज 1 मोल, तो इसे यहाँ पर 1 मोल लिखा जा सकता है। तो फाइनल आंसर मिलता है x इज इक्वल टू 44 ग्राम, यानी कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज 44 ग्राम्स। अब इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगेगा मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 22.4 लीटर। अब यहाँ पर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम ढूंढनी है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यूज लगेगी। और अभी हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड है 1 मोल का, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मोल की वैल्यू लगेगी 1 मोल इंटू 22.4 लीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम, यानी कि फाइनल आंसर हुआ 22.4 लीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज 22.4 लीटर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखें, फाइंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट मिलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो CaCO3 है इसका मास है 50 ग्राम्स और हमें इस कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम ढूंढना है, जिसे हमने मान लिया है x। तो वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला लगाया जाएगा, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम
डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम जो कि होता है 22.4 लीटर। यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू डाल दी गई है x, जिसको 22.4 लीटर से डिवाइड किया जा रहा है। अब नेक्स्ट बात आती है मोल्स की। यहाँ पे किसके मोल्स की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली यहाँ पर बात की जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स की। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मोल्स की वैल्यू दी नहीं गई है क्वेश्चन में, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी और ये कैलकुलेट किया जा सकता है इसकी मदद से। यहाँ पर मोल्स कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला जो होता है मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, वो फॉर्मूला लगाया जाएगा। मास यहाँ पर गिवन है 50 ग्राम्स और बात करें मोलर मास की, तो यहाँ पे मोलर मास की किसकी मोलर मास की बात होगी? कैल्शियम कार्बोनेट के मोलर मास की बात होगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए कैल्शियम का मास जो कि होता है 40 ग्राम्स, उसको ऐड करना पड़ेगा कार्बन के 12 ग्राम से और ऑक्सीजन के 16 ग्राम से, जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। तो फाइनल आंसर मिलता है 100 ग्राम्स, यानी कि यहाँ पर मोलर मास होगा 100 ग्राम्स। इसको डिवाइड करने पे फाइनल आंसर मिलता है 0.5 मोल्स, यानी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट 0.5 मोल्स का है इसमें। अब इस इक्वेशन का स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो देखें तो ये है 1:1:1 रेशियो में, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट 0.5 मोल का है, कैल्शियम ऑक्साइड भी 0.5 मोल का है और कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.5 मोल का है। तो इसी से हमें हमारी नेक्स्ट वैल्यू मिलती है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड की 0.5 मोल्स। तो x को फिर 22.4 लीटर इंटू 0.5 मोल से मल्टीप्लाई करने पर फाइनल आंसर मिलता है 11.2 लीटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज 11.2 लीटर। अब नेक्स्ट इस इक्वेशन को देखें, फाइंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 5.8 ग्राम्स ऑफ ब्यूटेन इज बर्न्ड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब यहाँ पर ब्यूटेन जलाने की बात की जा रही है, यानी कि कंबस्शन का प्रोसेस है। तो ऑब्वियसली ब्यूटेन का कंबस्शन की इक्वेशन होगी C4H10 प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2, 13, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 10 लगाया जाएगा। तो इससे ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब एक पॉइंट ध्यान रखें, इस इक्वेशन का स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो हो गया 2:13:8:10। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि ब्यूटेन का मास है 5.8 ग्राम्स और हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करना है जिसे हमने x मान लिया है। तो फॉर्मूला लगाया जाएगा मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पर x डिवाइड बाय मोलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है? इट इज 44 ग्राम्स। और यहाँ पर बात करें मोल्स की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मोल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि इसकी मदद से कैलकुलेट की जा सकती है। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पर बात हो रही है ब्यूटेन की, तो यहाँ पर ब्यूटेन की वैल्यूज लगेगी। तो यहाँ पर मास तो दिया गया है 5.8 ग्राम्स और बात रही अगर ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए कार्बन का 12 ग्राम्स को 4 बार और हाइड्रोजन के 1 ग्राम को 10 बार मल्टीप्लाई करने पे फाइनल आंसर मिलता है 116 ग्राम्स, यानी कि यहाँ पर मोलर मास हुआ 116 ग्राम्स। तो इसको सॉल्व करने पे फाइनल आंसर मिलता है 0.1 मोल, यानी कि ये C4H10 हुआ 1 मोल का। अब हमें कैलकुलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स। इसके लिए हमें इनके रेशियोज पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट पर ध्यान दें, 2 मोल्स ऑफ C4H10 कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करा? 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करा है। तो अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ C4H10 कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। सही है। तो अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल की जगह ये 0.1 मोल है, तो इसकी आगे की वैल्यू कैसे होगी? 8/2 इंटू 0.1 मोल, जिससे आ जाएगी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू। इसे सॉल्व करने पे आगे आंसर मिलता है 0.4 मोल्स, यानी कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.4 मोल्स। तो x इज इक्वल टू 44 ग्राम्स इंटू 0.4 मोल्स, तो फाइनल आंसर होगा 17.6 grams, यानी कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज 17.6 grams।